नमस्कार दोस्तों। एक आदमी जब घर बनाता है तो उस घर के साथ उसके सपने जुड़े होते हैं, उम्मीदें जुड़ी होती हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और खास करके शहरों में एक बड़ी समस्या आने लगी है। गली ऊंची उठ जाती है, घर नीचे चला जाता है और बरसात का पानी घर में भर जाता है, जिसमें आपका बहुत सारा नुकसान होता है। लेकिन भारत जुगाड़ों का देश है, पता है आपको। 1 मिनट में जुगाड़ खड़ा कर देते हैं। तो एक नई तकनीक है जैक से मकान उठाने की। आज हम एक लोकेशन पे आए हैं और यहाँ पे जैक से मकान उठाया जा रहा है। तो आपको दिखाते हैं कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत के बाद ये लोग मकान को उठाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये 2 मंजिला मकान है। ये मेन गली है जो ऊपर उठ गई है और मकान आप देख सकते हो लगभग, मतलब इनको नीचे उतरने के लिए रास्ता बनाना पड़ा है। 2 मंजिला मकान है। ये देखिए कितनी तोड़फोड़, कितनी मिट्टी निकालनी पड़ती है। तो ये मकान है, काफी अच्छा मकान बना हुआ है और पानी भरने से बहुत ज्यादा समस्या आ गई थी। ये आप देख सकते हो, सामने गली है, कितनी ऊंची चली गई थी। लगभग अंदाजा सा लगा सकते हो 2 फीट के करीब नीचे आ गया था मकान, ज्यादा भी हो सकता है। ये वो तकनीक है, पहले खुदाई की जाती है, फिर जैक भरे जाते हैं और बारीकी से हमें जो सुनील जी हैं वो बताएंगे। ये देखो, पूरे मकान को चारों तरफ से कवर किया गया है, पूरे मकान को। एक कोना भी ऐसा नहीं है जहां पे जैक ना लगाया गया हो। अंदर चलते हैं और देखते हैं ये काम किस तरह से होता है। ये देखिए, छोटे छोटे कमरे भी जैक से लग गया नंबर है। और ये जो नंबर की बात आप सुन रहे हो, ये जो सुनील जी की आवाज लगा रहे हैं, ये हर एक दीवार को एक साथ उठाया जाता है। हर एक जैक का नंबर होता है, हर दीवार बराबर उठनी चाहिए। हर दीवार के साथ एक आदमी लगा होता है। सुनील जी, थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे इनके बारे में? हाँ जी सर। ये सुनील जी हैं जो मुख्य हर्ता करता हैं। कई सालों से इनके पिताजी काम कर रहे हैं, अब ये भी काम करते हैं। मतलब मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि इतना बारीक काम, इतना तकनीक का काम और इतनी जिम्मेदारी का काम, अगर मकान ऊपर से थोड़ा सा भी, मुझे तो सोच के भी डर लगता है, ऐसा हो भी सकता है। कहनी नहीं चाहिए ऐसी बात, लेकिन बहुत रिस्की है भाई, बहुत रिस्की। तो मैं ऐसे भाई साहब को शाबाशी देता हूं जो इस तरह का काम करते हैं। मतलब मेहनत की रोटी खाना सबके बस की बात नहीं है भाई। मांग के खाना, ठगी करना बड़ा आसान है, लेकिन मेहनत की रोटी खाना, इन लोगों का पसीना देख सकते हो आप। भाई साहब एक चीज बताइए, शुरुआत कहाँ से होती है? राम राम सर। राम राम जी। शुरुआत सर, जैसे हमें फोन आता है किसी भी मकान मालिक का जी, तो हम उसे हैंडल करते हैं, तो बातचीत करते हैं, तो साइड देखने आते हैं पहले तो शुरुआत में। अच्छा जी। तो साइड देखते हैं सर पहले, कि साइड देख के पहले एग्रीमेंट कराते हैं सर कोर्ट से। मतलब जैसे आपने मकान देखा, हाँ सर। हर एक मकान उठने लायक होता है या कोई ऐसा भी होता है कि नहीं उठेगा ये? ना सर, ऐसा मतलब मकान को वही उठाना चाहिए कि मतलब 20-30-40 साल मकान चाहे, जिसकी मतलब मकान में दम हो वही मकान उठवाना चाहिए। मकान में दम, हाँ सही बात है। जो वो पहले से बेकार हो गया तो उसका क्या फायदा है? हाँ सर, ठीक बात है, सारी दीवारें मतलब सही होनी चाहिए। नंबर 2 ला दो आराम का ना लेके। इसका नंबर का क्या मतलब है जो आप बता ये जो जैक है नहीं सर, इसके अंदर सुराख है सर, 6 सुराख होते हैं हमारे। अच्छा, जैसे ये जैक है जी, इसके अंदर 6 सुराखें होते हैं। जैसे नंबर बोल दिया मैंने, नंबर 1 लगा दो राम का नाले के, तो जितने भी जैक पूरी बिल्डिंग में लगे हुए हैं तो उसका हम, जैसे अगला पीछे सुराख है ना, इसे आगे ला देंगे तो ये नंबर 1 होता है सर। अच्छा जी। तो नंबर जब जैसे दोबारा नंबर बोलेंगे नंबर 2 लगा दो राम का नाले के, तो फिर इससे अगला जो सुराख होगा नहीं वो नंबर 2 हो जाता है सर उसका। तो ऐसे ऐसे करके हम 6 बार करते हैं, और जो 6 बार में होता है वो वैसे का वैसे हो जाता है, जो तीर पे तीर था जो शुरुआत से हुआ, तो उससे ये 1 इंच उठ जाता है सर। और ऐसी ही प्रक्रिया करके हम इसको 2-3-4 फुट जितना भी मकान मालिक उठवाना चाहता है तो उठा देते हैं सर। वाह जी वाह। और एक देखने की चीज सर इसमें ये है, देखो ये देखो सर, देखिए इन अलमारियों में कुछ भी नहीं है नीचे सर,
हाँ ये जी। खाली है सर, नीचे कोई मतलब बीम डीपीसी कुछ भी नहीं है। नीचे आ जाओ। इसके अंदर कुछ भी नहीं है सर, दिखाओगे आप इनको, देखो सर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब खाली पड़ी है ये। हाँ जी। और बिना नुकसान के कोई तोड़ फोड़ के ये अलमारी देख सकते हो आप पूरी। हाँ, ये गाटर पत्थर का मकान है, 2 मंजिल मकान है, ऊपर हम रहते हैं सर। मतलब कोई भी नुकसान बिन नुकसान हुए हमने ये बिल्डिंग आज 10 इंच उठा दिए, कल लगे थे हम इसने उठाने, मतलब सारे कमरे में दिखाओ, चला जो सर आगे दिखाता हूँ आपने, ये देखो पीछे। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, मतलब पता है भाई साहब ने क्या कहा है, ऊपर हम रहते हैं, इससे बड़ी भी दिलेरी की बात मत मानो, नीचे सारा मकान जैक पे है और ऊपर हम रहते हैं, मतलब मैं तो डर जाऊं भाई। ना डर तो सब न लगा सर, फिर भी रहना तो पड़ेगा नहीं। ये देखो हर जगह स्लेब है, कोई स्लेब नहीं तोड़ी, कोई टाइल। कैमरा मैन अंदर जाओ, दिखाओ एक बार सर स्लेब है सारी। थोड़ा ध्यान से भाई, गिर ना जाइयो। ये मेरे ख्याल में स्टोर है ना? हाँ जी हाँ जी स्टोर। देखो स्लेब पड़े हुए हैं, एक भी स्लेब टेढ़ा मेढ़ा या दरार आने का कोई मतलब नहीं है, देखो पूरा मकान कवर कर दिया, गजब है भाई गजब। और ये और देखो सर आप, देखो मकान मालिक में जो टाइलें लगाई थी नहीं, टाइलें, हाँ जी, कोई टाइल में नुकसान नहीं सर, कोई झांकी चौखट कोई टाइल, मतलब किसी चीज का बिन नुकसान हुए मकान को उठा देते हैं सर। देखो सर टाइल भी देख सको आप, पूरे मकान में घूम कर देख सको आप। हाँ, कोई टाइल में नुकसान नहीं, किसी चीज का कोई झांकी चौखट कोई जंगड़ा कोई अलमारी, किसी चीज में किसी प्रकार का नुकसान नहीं। और ये डबल मंजिल है सर, इसमें नीचे भी गार्डर है और ऊपर भी गार्डर, मतलब जैसा भी आपका मकान है ना वैसा ही करके देते हैं सर मकान। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से बहुत सुरक्षित और आसान तरीका है, आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। ये सर मान के चलो सर, जितना मकान मालिक इसे तोड़ के बनाता है ना सर, जो तुड़ाई लगती है मकान को तोड़ने की तुड़ाई लगती है, उसमें मतलब ये उठ के कंप्लीट हो जाता है सर। जो इसमें तुड़ाई लगती है नहीं, जैसे हम इसे तोड़ के बनाना चाहते हैं, जितने खर्चे में टूटेगा मकान, उससे ज्यादा कम खर्चे में सर ये उठ के तैयार हो जाएगा। ठीक बात है। और जब हम मकान को उठाते तो मकान मालिक से पहले सारी बातें सर लिखित में देते हैं कि मतलब मकान में कोई भी नुकसान या किसी प्रकार का कोई ट्रेड बढ़वा जाता तो उसकी सारी जिम्मेवारी हमारी है, हम एग्रीमेंट में सारी बातें लिख के देते हैं। देखो सभी दर्शकों से निवेदन है, मतलब अगर आप इस चीज से डर रहे हैं ना कि मकान में कोई दिक्कत आ जाएगी, तो ये एफिडेविट देते बना के। हाँ सर। मतलब वैसे तो इंसान का भरोसा करे तो जिम्मेदारी तो पूरी लेते ही है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं तो एफिडेविट ले सकते हो, कोई भी नुकसान आपका नहीं होगा, बहुत बड़ी चीज है। तो सुनील जी आप कितने सालों से काम कर रहे हो? सर मेरे फादर को ये 25-30 साल हो गए सर ये काम करते हुए। आपके फादर का शुभ नाम? थाम्बू जी। थाम्बू। आज मेरा गांव रामराय है, तहसील जिला जींद है, और मेरी फर्म का नाम है सर अंशिका वंशिका हाउस लिफ्टिंग शिफ्टिंग। लिफ्टिंग शिफ्टिंग। मैंने अभी फिलहाल एक काम भी किया था सर, 2-2.5 महीने हुए हैं, कि मतलब भारत का सबसे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा था सर मैंने। 500 बाई 200 के 2% उठा के आए थे गन्नौर सोनीपत में सर। जी जी। तो वहां का करने के बाद अभी यहाँ है सर, यहाँ काम से स्टार्ट। अच्छा, जो भी बंदा मकान उठवाना चाहता है तो आप एक बार अपने मुंह से मोबाइल नंबर बता दीजिए। सर मेरा हम लिख तो देंगे लेकिन फिर भी आप बता दो। 97-298-42-047। 97-298-42-047 इनका नंबर है। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप अपना मकान उठवा सकते हैं, और बिना किसी नुकसान के। शहरों में ये समस्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैंने अक्सर देखा है गलियों में पानी भर जाता है और लोग परेशान होते हैं। थोड़े खर्चे में आप इनसे बात करें और अपने मकान को सुरक्षित तरीके से ऊपर। देखो सर वो और देखो आप, आज एक चीज और दिखाते हैं, इनसे बात करेंगे, अभी हम पूरी जानकारी आपको देंगे। आज सर लग गया। ये देखो सर सारे मकान में टाइलें शीशे सब वैसे के वैसे जैसे मकान मालिक ने मकान दिया था। वाह जी वाह। ये देखो सर, मतलब किसी खिड़की में शीशे में किसी चीज ना सर, ये एक अलमारी यहाँ पर आ गई, मतलब कोई तोड़ फोड़ कोई नुकसान नहीं, कोई भी नुकसान नहीं सर मकान मालिक को। कोई अलमारी कोई टाइल कोई कुछ भी चीज, एक भी चीज नहीं टूट रही है सर। भाई देखो वैसी कोई चीज नहीं है कि मतलब हम बनावटी बता रहे हैं। आप जैक से देख सकते हो, आप ऊपर से मकान की हालत देख सकते हो, एक टाइल भी नहीं टूटी हुई है। देखो फर्श को तो कोई रोक नहीं सकता, फर्श तो टूटेगा क्योंकि दोनों दीवार जो है ना खाली करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप इसको उठाते कैसे हैं, मतलब ये तरीका कौन सा होता है? ये तरीका सर जैसे भी आप बोल रहे हो 2 नंबर 1 नंबर, सारी दीवार एक साथ कैसे उठती है?
सर हर कमरे में एक आदमी होता है हमारा। हर कमरे में जैसे भी इस कमरे में एक आदमी छोड़ रखा है, मैं नंबर बोलूंगा, नंबर 1 लगा दो परमात्मा का नाम लेके, हाँ जी। तो ये एक जैक से स्टार्ट करेगा। और इस कमरे में जितने भी जैक है नहीं, ये बारी सर एक नंबर को जैकों का नंबर लगाता चलेगा। ऐसा ही काम सभी करेंगे जितने यहाँ पर काम करे हैं वर्कर। ये सारा काम ऐसे चलेंगे वाज के हिसाब से सर, जैसे भी मैं नंबर बोल दूंगा वैसा ही ये काम करते चलेंगे। भाई देखो एक चीज कही गई है, भगवान उसका साथ देते हैं जो नेक नीति से मेहनत से काम करता है। आप पसीना देख सकते हो सुनील भाई का, आप जो लेबर के बंदे लगे हुए हैं सबको देख सकते हो, कपड़े उतार के इतनी गर्मी में बड़ी बारीकी से मेहनत करते हैं। और एक हमारे अंकल जी हैं, उनका तो एक हाथ ही नहीं है, दिखाना अंकल जी, देखो ये हमने वीडियो बनाया अलग से, बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए, कितनी मेहनत करते हैं। एक छोटा सा सवाल और है सुनील जी आपसे, कभी कोई इस तरह की समस्या आई है कि आप मकान उठा रहे हैं और थोड़ा सा मामला रिस्की हो गया? ना सर, ऐसी समस्या उनके पास आती है जो मतलब ठेका लेते हैं और फोरमैन मिस्त्री को छोड़ देते हैं। ज्ञान नहीं होता, वो खुद नहीं संभालते। ज्ञान की बात नहीं है सर उसमें, मतलब जो मकान मालिक खुद काम करेगा नहीं। जैसे मैं ठेकेदार हूँ सर, मैंने कभी ठेका लिया है तो मैंने किसी मिस्त्री को नहीं छोड़ा सर, मैं खुद काम करता हूँ सर। सारा ये जिम्मेदारी समझ, सब जिम्मेवारी समझ के, और मतलब मैं ठेकेदारी से बजाय पहले मिस्त्री हूँ सर। मिस्त्री का काम मैं सारा आप संभालता हूँ। आप खुद काम करते हो? खुद करता हूँ। तो ऐसी प्रॉब्लम मैं हूँगा तो काम पे नहीं आऊंगी सर। बिल्कुल मेरा मानना है सर ये कि मैं खुद काम करूंगा तो मतलब ऐसी कोई आज तक समस्या नहीं आई है। और मैं ये 5-7 साल 6 साल भी काम करूंगा तो मैं खुद करूंगा सर। ये नहीं है कि लेबर ने कर लगा के काम पर और कहीं जा रहा हूँ कहीं जा रहा है, ऐसा काम नहीं सर मेरा। अच्छा, आपका रेट किस तरह से होता है? मतलब सर स्क्वायर फुट के हिसाब से लेते हैं। जैसे मकान लो है पास में, कितनी दूर है, जैसे राजस्थान का है जहाँ हमारे पास का रेट अलग है सर, बाहर का रेट अलग होता है। दूर का तो थोड़ा फर्क रहता है, लेबर भी बहुत दूर ले जानी पड़ती है। स्क्वायर फुट के हिसाब से लेते हैं सर हम रेट। ठीक बात, ठीक बात। जैसे 2-3 मंजिल है, जैसे एक सिंगल मंजिल तो है उसका एक रेट रहता है, अगर ऊपर भी बना हुआ है चौबारा जैसे डबल मंजिल का तो उसका आधा रेट लेते हैं सर जी। ठीक बात है। चलो जी, मतलब मेरे को तो बहुत खुशी हुई भाई ये चीज देख के। बहुत सारे आदमी मिलते हैं, हमारे रिश्तेदारी में भी हैं, यार दोस्त हैं जिनको ये समस्या है, और मैंने खुद 2-3 बंदों को टेंडर दिलवाए हैं सुनील भाई से। क्योंकि अगर आपका लाखों रुपया बच रहा है, आपका करोड़ों रुपए का मकान बेकार हो रहा है, तो आप इस तकनीक को आजमा सकते हैं। और मेरे ख्याल से जहां पे इतने मेहनती बंदे हों वहां पे तो फिर कोई समस्या आ ही नहीं सकती। राम राम भैया। राम राम जी। कितने सालों से कर रहे हो काम? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। मजा आ रहा है? हाँ, चलो अच्छी बात है। देखो आप लोग मेहनत करते हो ना, इससे बड़ा मतलब ये एक सीधी सी बात बताऊं आपको, मेहनत करना भी भगवान की भक्ति है। आप अगर एक बार जैक घुमा रहे हो तो समझो आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। बहुत बढ़िया काम है, लगे रहो, भगवान आप सबका भला करेगा और आप जीवन में तरक्की पाओगे। 2 चीजें साथ मिल रही हैं, एक तो आपका स्वास्थ्य सुधर रहा है, क्योंकि आज का टाइम है खान पान ऐसा है कि मनुष्य जो है गलत खा करके बेकार हो रहा है, और दूसरा उसकी साथ साथ में आप किसी का भला कर रहे हो। जो आदमी इतने साल से दुखी था, आपने उसको एक अच्छा मकान खड़ा करके दे दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।